मैं याद करता चलूँ जो आजकल के हालात हैं, जिनको ऊंचा पजामा है वो तहारत खाने में, वजू खाने में हजना ये कहते हैं अजमेर ना जाओ। बहुत जमाने से 200 साल से मिल के अजमेर ना जाओ ना जाओ। बंदा सुनता है, आता है, घर आता है, पैक करता है, अजमेर चला जाता है। क्या कोई पहचान कोई हाँ चला। और तो हाल ये है कि वो लोग वहाँ से वो भी पहुँच गए वहीं, और इतनी तादाद में पहुँचे कि अजमेर छोटा पड़ गया लेकिन लोगों की तादाद न कम हुई। और मैंने ये सोचा कि या सरकार के नवाज अगर ये शिरको बिदअत है तो या अल्लाह ताला या बारी ताला क्या तेरी भी इसमें तायद है। तो आवाज़ आई कि जो गरीब नवाज अगर उसने मेरा जिक्र किया पूरी जिंदगी 90 लाख को कलमा पढ़ाया तो अगर हम उसका जिक्र करते हैं तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। अब एक चीज मुझे याद है कारी साहब की, एक वाक्य था सरकार बेनवाज लेकर। सरकार बेनवाज का जब खेमा लगा और लगने के बाद सरकार बेनवाज का जब खेमा लगा तो अजहर से मगरिब के वक्त में सरकार बेनवाज रोते थे। एक हिंदू लड़का वो बाहर पढ़ता था, तो वो जब आया और जब उसने वो आते वक्त सरकार बेनवाज का खेमा उसी के रास्ते में पड़ा, और पढ़ने के बाद उसने जब सरकार बेनवाज को रोते हुए सुना तो अपनी वालिदा कहा बहुत ज्यादा वक्त मैंने अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में गुजारा। तब मैं ये चीज कहता हूँ। वो अपनी वालिदा के पास गया और जाने के बाद वो अपनी वालिदा से पूछा, वालिदा ने कहा तू बहुत जिद्दी है, तुम्हारे का नहीं पूछा। सरकार बेनवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में वापस आया, मुरीद हुआ। अब क्या हुआ, वो सरकार बेनवाज के साथ रहने लगा। उसका उठना सरकार बेनवाज के साथ, सरकार बेनवाज के साथ, नमाज रोजा सलात व सलाम सब सरकार बेनवाज के साथ। इसी तरह एक मुद्दत गुजर गई। अब सरकार बेनवाज फरमाते हैं अब तू 3 दिन के लिए तू चला जा, और एक शर्त है ये जब वो जाने लगा कि तुझे अब 3 दिन के पहले आना नहीं है। ये हुक्म लगा दिया तुझे 3 दिन के पहले आना नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, 3 ही दिन तो है, कट जाएंगे। वो गया, और जब गया थोड़ा थोड़ा लगा कर जब खाने का वक्त आया अब यहाँ है नहीं, अब ज्यादा नहीं लगी। फिर बर्दाश्त जब दूसरा उसकी आंखें अश्रुबार हो गई, वो छत पे जाकर रोने लगा। दौड़ी और देखती मेरा तो वो उनकी पूछा क्यों रुका, मुझे अपने पीर मुर्शिद की याद जाना, हमसे कह देना मुझे क्या नहीं। वो सरकार बेनवाज की बात आई, उसके बाद कहा कि मेरा बेटा बहुत बुरा आपको बुला है। तो सरकार बेनवाज ने कहा नहीं अभी रुको। यानी सरकार बेनवाज ये कहना चाहते थे कि अभी तो इब्तिदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। सरकार बेनवाज फिर दूसरा दिन गुजरा, फिर उसके रोने लगा। फिर उसने अपने बेटे को लेकर आई और देखते जमे का फिर सरकार बेनवाज की बारगाह में लगा हुआ। जमे का फिर लगने के बाद सरकार बेनवाज दर्द दे रहे हैं, सब लोग बैठे हैं। देखता देखता वो सरकार बेनवाज के कदमों में जाकर लिपट गया और बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो देखता है वो भी रो रहा है, गरीब नवाज भी रो रहे हैं, और सारा मजमा भी रो रहा है, सारा मजमा रो रहा है। और सरकार बेनवाज ने पूछा तुमने कल खाना खाया था? कहा नहीं। कहा मैंने भी नहीं खाया। तुमने पानी पिया था? कहा नहीं। कहा मैंने भी नहीं पिया था। इसी को इश्क कहते हैं। मोहब्बत जो होती है उसमें इंसान को अपना भी ख्याल बाकी रहता है, दूसरे का भी ख्याल बाकी रहता है। लेकिन जब इंसान इश्क के मकाम पर पहुंचता है तो फिर मुझे सिर्फ महबूब का ख्याल बाकी रहता है, अपना ख्याल नहीं बाकी रहता। तो ये सरकार बेनवाज की शान है। जब सरकार बेनवाज का आखिरी वक्त आया तो वो बहुत रोते थे उस वक्त में। तो हजरत बाबा कुतुबुद्दीन से लोगों ने कहा कि जाइए उनको समझाइए इतना क्यों रोते हैं। तो सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब हजरत बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा की बारगाह में पहुंचे, अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में कहने लगे बाबा हुजूर आप इतना क्यों रोते हैं। तो वो कहते हैं आपसे कि आपने तो 90 लाख को कलमा पढ़ाया, 50 साल आपने इबादत की, ये नहीं की, वो नहीं की। सरकार बेनवाज फरमाते हाँ मैंने नेकियां की, लेकिन ये बारगाह रसालत में पेश करने के काबिल नहीं है। आज कोई 2 रकात नमाज पढ़ ले तो अपने आप को वक्त का कुतुब समझता है। हमारे यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई मिस्र से मौलाना पढ़ कर आए थे, यहाँ के है कोई, तो उनको टांडा के कुतुब बता गए। और यहाँ करीब नमाज 90 लाख को कलमा पढ़वाने के बाद, 50 साल इबादत करने के बाद, अताए रसूल होने के बाद वो फरमाते हैं ये चीजें बारगाह रसालत में पेश करने के काबिल नहीं है। और यहाँ तो कोई 2 चीज कर ले तो अपने आप को फला वक्त का बहुत समझने लगता है। गरीब नवाज 90 लाख कितनी बड़ी बात। गरीब नवाज 90 लाख को कलमा पढ़ाने के बाद फरमाते हैं ये चीजें उस बारगाह में पेश करने के काबिल नहीं है। तो इसी चीज से उस बारगाह का अदब और बारगाह की बड़ाई पता चलती है कि बड़ी है, कितनी बड़ी है। 90 लाख को कलमा पढ़वाने के बाद ये चीजें उस बारगाह करने के काबिल नहीं है।
तो जब भी गरीब नवाज की बारगाह में ना जब आकिल को वहाँ अपने दिल को लेकर जाए तब गरीब नवाज की बारगाह में तुमको मिलेगा और तलब से सिवा मिलेगा।